श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी 2025 से शुरू हुई है और 22 जनवरी 2025 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज दूसरे दिन की शिव पुराण कथा मतलब 17 जनवरी की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वटकेश्वर महादेव से जुड़ा एक रोचक उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने 2 अन्य उपाय भी बताए हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही कल का दिन बहुत विशेष है, 18 जनवरी है, शनिवार का दिन है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की कथा में शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष और अचूक उपायों की जानकारी दी है। उन्हीं में से 3 विशेष उपाय आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे जिन्हें आप इस शनिवार मतलब 18 जनवरी को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, घर में पैसा टिकता ना हो, घर में पैसा आ नहीं रहा हो, तो इन उपायों को करने से साथ ही साथ मेहनत और प्रयत्न करने से आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। आपको बता दें, आज 17 जनवरी 2025 दूसरे दिन की सूरत की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 21 उपाय, पत्रों और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव को जानना बहुत कठिन है, शिव को पहचानना बहुत कठिन है। न जाने कितने संत आए, कितने संत गए और आपने और हमने भी न जाने कितने जन्म ले लिए होंगे, शिव की भक्ति की होगी, पर आज तक शिव को जान नहीं पाया कोई, पहचान नहीं पाया कोई। पर अगर आप शिव मंदिर तक आ रहे हैं या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पर शिव की कृपा जरूर हुई है। मंदिर में जाना या फिर कथा में पहुंच पाना बिना शिव की कृपा के हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भविष्य पुराण में लिखा है जिसे आपको अपने अंदर उतारना है। आपको जब उम्र बढ़ने लगे, आपको लगे कि आपकी उम्र अधिक होती चली जा रही है, तो आपको बुजुर्गों के साथ मतलब दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी बुजुर्ग के साथ मिलना शुरू कर देना चाहिए, उनके साथ बैठना शुरू कर देना चाहिए, उनसे बातें करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप जब बुजुर्गों से मिलोगे, अपने घर के या फिर आसपास के बुजुर्गों से मिलोगे, तो आप उनके सामने हमेशा यंग ही नज़र आने वाले हैं, बच्चों के रूप में ही आप उन्हें दिखने वाले हैं और वे भी आपको बच्चा बोलकर ही बात करेंगे। और ऐसा जो अनुभव होता है वह आपको पहले जैसा अनुभव प्रदान करता है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मकर संक्रांति का दिन इतना अच्छा भगवान ने दिया है जिसमें काटने का भी दिन है, उड़ाने का भी दिन है। एक दिन के लिए आप पतंगों को काट सकते हैं, उड़ा सकते हैं, कोई मना नहीं है, एक दिन के लिए काटें, पर किसी के व्यापार को, पर किसी के परिवार को, पर किसी के संबंध को नहीं काटना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी लड़की का कहीं पर रिश्ता होने वाला है, कोई ऐसी बातें नहीं बोलना है जिससे उसका रिश्ता टूट जाए। उसके रिश्ते को तोड़ने की, काटने की कोशिश आपको बिल्कुल भी कभी नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यर्थ की बातें मिले तब भले मत बैठो, पर अगर कोई ज्ञान की बातें दे रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, भगवान की बातें बोल रहा है, भगवान के बारे में कुछ बता रहा है, तो उसे जरूर सुनो। इसके बाद गुरुजी ने कहा, उपहार देकर आप बच्चों का केवल बचपन में उन्हें खुश कर सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छे संस्कार देकर आप उनकी पूरी जिंदगी खुशी से बीते, ऐसा कर सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 स्थान पर महादेव ने माता पार्वती के साथ सत्संग किया है। वे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर महादेव ने माता पार्वती के साथ सत्संग किया है, उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अमरनाथ की गुफा में महादेव ने माता पार्वती के साथ सत्संग किया था। इस जगह पर सिर्फ महादेव ने माता पार्वती के साथ सत्संग किया था, केवल एक पक्षी के जोड़े ने कथा सुनी थी। दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया काशी विश्वनाथ का, जिसमें गंगा के घाट पर महादेव ने माता पार्वती के साथ सत्संग किया था, जिसमें ऋषि, साधु, संत, तपस्वी आदि ने शामिल होकर उसका श्रवण किया था। तीसरा स्थान जो गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने कहा महाकाल वन, छिप्रा के तट पर
भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ यहाँ पर भी सत्संग किया है और इस सत्संग में संसार के जितने भी भोलेनाथ के गण हैं, सारे भैरव, 64 योगिनियाँ, सभी ने इस कथा का श्रवण किया है, सत्संग का श्रवण किया है। इसके साथ चौथा और अंतिम स्थान जो गुरुजी ने बताया है वह श्रीशैलम मल्लिकार्जुन का बताया है, जिसमें देवी देवता मतलब सरस्वती माता और गायन वादन में जितने भी निपुण हैं सभी ने कथा का श्रवण किया। यह ऐसे 4 स्थान हैं जहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ सत्संग किया है, जिसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण कथा का एक नियम बहुत प्रबल है। आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, मतलब कथा पंडाल में पहुंचकर या फिर अपने घर पर बैठकर कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, तो आप जिसका भी स्मरण करते हुए उस कथा का श्रवण करते हैं या फिर जिसके लिए आप कथा का श्रवण कर रहे होते हैं या फिर किसी मनोकामना या फिर किसी कार्य में सिद्धि के लिए आप कथा का श्रवण कर रहे होते हैं, तो वह कथा जब पूर्ण होती है तो उसका जो फल होता है वह उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जिसके लिए आप कथा का श्रवण करते हैं। या फिर मनोकामना के लिए सुन रहे हैं तो वह मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण हो जाती है, या फिर जो उद्देश्य है वह भी शीघ्र पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर के बच्चों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई प्रश्न हो या कोई बात कहना हो तो आप अपने घर के माता पिता या फिर घर के बुजुर्गों से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करना, किसी और के पास जाकर उत्तर ना ढूंढें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, हो सकता है कि यह बात कई लोगों को बुरी लग जाए, क्योंकि हमारी अधिकतर बातें लोगों को बुरी ही लगती आ रही हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान पसंद नहीं आते हैं। इन्हें ऐसे इंसान पसंद आते हैं जो दूसरों की गाड़ी में उन्हें घुमा दे, 50 रुपये का बैलेंस डला दे, चाउमीन खिला दे। इस प्रकार के इंसानों को वे पसंद करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हमने सुनी थी। वहाँ कथा सुनकर हम अपनी बेटी के लिए नौकरी की कामना करके आ गए। बेटी ने भी 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। बेटी ने साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए उसने सारे नियम किए। आज मेरी बेटी CISF में SI के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, सूरत की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे के लीवर में गठान हो गई थी। हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके चेक किया और ऑपरेशन की बोल दिया। हम घबरा गए। डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर हम घर आ गए। सीहोर के रुद्राक्ष को हमने लेकर आए और सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ा के थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करवाना शुरू किया। डॉक्टर की दवाइयाँ भी हमने लगातार खिलाई, क्योंकि आप कहते हैं डॉक्टर शिव का ही रूप होते हैं, दवाइयाँ भी लगातार खानी चाहिए। हमने दवाइयाँ भी जारी रखी, रुद्राक्ष जल भी दे देते, बेलपत्र भी खिला देते। बाबा की कृपा से उसकी गांठ गल चुकी है, वह पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि व्यापार में जाने से पहले आप कोई मंदिर में जाएं ना जाएं वह अलग बात है। काफ़ी अच्छी बात है अगर आप मंदिर में जाते हुए व्यापार के लिए जा रहे हैं। अगर नहीं भी जा रहे हैं तो आपको एक नियम जरूर धारण करना है। आपको आपके घर में जो मंदिर है उसमें जो भगवान बैठे हुए हैं, अब वह कोई भी भगवान हो सकते हैं, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या फिर भोलेनाथ का शिवलिंग है, मतलब जो भी भगवान आपके घर के मंदिर में बैठे हुए हैं उनसे नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आपको व्यापार के लिए चले जाना है। बीच में अगर आप मंदिर भी जाना चाहें तो इसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं, पर आपको अपने घर में जो मंदिर है उसमें भगवान को नमन अवश्य करना है। इसके बाद ही आपको घर से निकलना है व्यापार के लिए। इसके बाद आप जब व्यापार करके घर पर आएँ तो उसके बाद भी आपको एक बार अपने घर के ही मंदिर में भगवान को नमन अवश्य करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि आपकी कृपा से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छे व्यापार की भी आप उनसे कामना कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं, सूरत का जीवन और
काशी का मरण बहुत फेमस है। सूरत में कई प्रकार के पकवान और खाने की चीज़ें जो कि बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित हैं। इसके साथ ही साथ काशी में लोग मोक्ष पाने के लिए जाते हैं। फिर किसी ने पूछा कि फिर लोग शिव पुराण कथा में क्यों जाते हैं, तो इस पर गुरुजी ने कहा, जीवन का सारा सुख पाने के लिए लोग शिव पुराण कथा में जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सारिका जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। IVF और कई प्रकार का इलाज भी करवाया पर लाभ नहीं हुआ। जिसने जो कहा, जहाँ जहाँ जाने को कहा, वह सब हमने किया पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा, जो कि बड़ोदरा में कथा पंडाल में हो रही थी, वह कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी। कथा पंडाल की रच को मैंने गर्भ में लगा लिया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया पर लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। कंकर शंकर की धरा मतलब सीहोर कुबरेश्वर धाम में होकर भी आ गए। बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को दांत का दर्द हुआ। डॉक्टर ने दांत निकलवाने की कह दिया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कैंसर के भी असर दिख रहा है, जांचें होंगी, और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा और हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक ठीक होंगे। हमारा पूरे परिवार बहुत दुख में पहुंच गया। हम सभी घबरा गए। हमने सीहोर से कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवा लिया और सीहोर कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उन्हें उस जल का आचमन कराना शुरू किया। बाबा की कृपा से आज वे ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। अजीत जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, शिव जी को नहीं मानता था, 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, पर किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 13 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा, अगर कोई तुम्हारा पैसा लेकर चला गया है, कोई तुम्हारा पैसा लौटा नहीं रहा है, कोई तुम्हारा पैसा ऐसी जगह पर फंस गया है जहाँ से वापस नहीं आ पा रहा है, या फिर कहीं पर पैसा अटक गया है, या फिर गया हुआ धन कहीं पर रुक गया है, आप वह धन वापस चाहते हैं, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर कोई भी त्रयोदशी में कर सकते हैं, और एक नियम बना सकते हैं कि मैं प्रत्येक सोमवार या प्रत्येक प्रदोष या प्रत्येक चतुर्दशी या त्रयोदशी में यह नियम करूँगा, यह उपाय करूँगा। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर देना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप यह उपाय रोज भी कर सकते हैं या फिर एक नियम बनाकर भी कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक बुधवार का भी नियम धारण कर सकते हैं या प्रत्येक सोमवार का नियम भी धारण करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। सिर्फ शिवलिंग पर जल अर्पित करना है वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। यह काफ़ी अच्छा कर्ज मुक्ति उपाय है जिसे आपको कल से ही करना शुरू कर देना है। यह उपाय आप 18 जनवरी शनिवार के दिन से भी करना शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय जिसे आप 18 जनवरी मतलब कल से करना शुरू कर सकते हैं। एक बार भी उपाय करेंगे तो भी आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। शनिवार के दिन का एक विशेष रोग मुक्ति उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में दी थी, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा था कि पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है उसका आपको चंदन बना लेना है। मतलब पीपल के वृक्ष से जो सूखी सूखी छाल निकल रही होती है उसे आपको ले लेना है, उसे घिसकर आपको चंदन बना लेना है। इसके बाद इस चंदन को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करने के बाद शिवलिंग पर लगाना है। यह चंदन जो आपको लगाना है वह भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक, मतलब आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद पूजन, जो भी आप पुष्प बेलपत्र अर्पित करना चाहें वह अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको यह चंदन शिवलिंग पर लगाना है। लगाते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा चंदन आपको कटोरी में प्राप्त कर लेना है और प्राप्त किए हुए चंदन को आपको अपने मस्तक में और अपने कंठ में लगा लेना है। कितनी ही बीमारियां, कितनी ही परेशानियां क्यों ना चल रही हो, भोलेनाथ की कृपा से वह आपसे दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर बीमारियां हैं तो आपको दवाइयां तो शुरू से लेकर आखिरी तक खाना ही है, क्योंकि दवाइयां भी
डॉक्टर देते हैं जो कि शिव का ही रूप होते हैं, इसलिए आप दवाइयाँ भी खाएं, साथ ही साथ गुरु जी के बताए कुछ सरल और आसान उपायों को भी आप अवश्य करें। दवाइयाँ अच्छा कार्य करेंगी और आपको शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त होगी। यह काफ़ी अच्छा रोग मुक्ति उपाय है जिसे आप प्रत्येक शनिवार के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। यह भी पिछले वर्षों की कथा में गुरु जी का बताया एक विशेष उपाय है। अगर आपका कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं चल रहा है, सब प्रतिकूल चल रहे हैं, जीवन में सब कुछ बेकार चल रहा है, सारे प्रैक्टिकल कर लिए, कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, तो आपको एक कलश में दूध भर लेना है। दूध आपके पास पर्याप्त मात्रा में ना हो तो आप जल भर लें और उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें। पर एक बात का ध्यान दें, आपको तांबे के पात्र में दूध नहीं रखना है या फिर दूध की बूंदें नहीं डालना है। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप स्टील का पात्र लें, स्टील का कलश लें या फिर तांबे के अलावा कोई भी धातु का पात्र या कलश ले सकते हैं। अब आपने जो पात्र में दूध लिया है उसमें आपको एक दूर्वा भी डाल देना है और इस जल को, जो कि अगर आपने दूध मिलाया है या फिर आपके पास सिर्फ दूध है जिसमें आपने दूर्वा डाली है, उसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। राहु, शनि, केतु जो भी आपके प्रतिकूल है वह आपके अनुकूल होना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप 3 शनिवार करके देखिएगा। आपके जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट आपको निश्चित दूर होते हुए नजर आने लगेंगे। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में ही गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आपको इस शनिवार से करना शुरू कर देना है। यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। एक बार में ही आपको इसका पूर्ण फल देखने को मिलेगा। गुरुजी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया था कि काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए आपको एक उपाय करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में या फिर आपको शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, बार बार वह बीमार हो रहा है, बार बार उसका एक्सीडेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, उसके जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है, उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको उसके ऊपर से विपत्ति दूर करने के लिए एक काजल की डिब्बी लेना है। शनिवार के दिन का यह विशेष उपाय है, काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है और डिब्बी को उसके ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने के बाद उस डिब्बी को, जो कि काजल की डिब्बी है, उसे आपको कहीं पर भी ले जाकर ज़मीन में गाड़ देना है। कहीं पर कोई भी खाली स्थान पर जाकर आप उसे ज़मीन में गाड़ सकते हैं। बस इतना ही करना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है। यह उपाय सिर्फ आप एक बार करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 20वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी का बताया सबसे विशेष उपाय है, जो कि धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर घर में पैसा नहीं आ रहा है, घर में किसी भी सदस्य की ना ही नौकरी लग रही है, ना ही व्यापार चल रहा है, तो घर का कोई भी सदस्य अपने पूरे परिवार के लिए यह उपाय कर सकता है। घर की महिला, घर की स्त्री, घर की माताएं भी यह उपाय करके घर के सभी सदस्यों को उसका लाभ पहुंचा सकती हैं। बस इतना करना है। आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। इसमें आप आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं या फिर आपके घर में कोई दीपक है तो उसमें भी आप गोल बाती रख कर यह उपाय कर सकते हैं, यह नियम धारण कर सकते हैं। पर आपको यह नियम प्रत्येक शनिवार के दिन धारण करना है। कम से कम 3 या 5 शनिवार अवश्य धारण करके देखिएगा। गोल बाती का दीपक तैयार करना है जिसमें आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं। यह दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, तो उस समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर इस गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय करने से गुरुजी ने कहा है माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। घर में पैसा रुकता है, व्यापार अगर आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसमें सभी में आपको सफलता देखने को मिलती है, व्यापार आगे जाता है, नौकरी इंटरव्यू में आपको सफलता देखने को मिलती है। बस आपको प्रयत्न करना है और यह सरल उपाय करना है, जो कि प्रत्येक शनिवार के शाम का उपाय है, जिसे आप कल से ही 18 जनवरी से धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा है। 1 से 7 फरवरी 2025 तक कूपपुर काकेड़ छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा है। 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपापुल 1 सतुआ बाबा शिविर में त्रिवेणी शिव पुराण कथा है।
17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिवपुराण कथा है। 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम में है, जहां पर शिवपुराण कथा भी होगी, रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।